वो चली गई है फवाद, खो दिया हमने उसको। क्या हो गया ये सब कुछ? अब क्या करूं मैं? ये तो गड़बड़ हो गई। सुनो, वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकती, किसी ना किसी ने उसकी हेल्प जरूर की होगी। फाइज, एक्चुअली हया अपने घर वालों से छुप कर यहाँ पर आई है। मगर तुम तो बता रही कि इसके घर वालों से बात हुई है तुम्हारी? की थी, लेकिन हया ने नंबर और एड्रेस दोनों गलत दिए थे। सारी दुआएं तो कबूल हो गई, अब क्या मांग रही हो? मैं तो तुम्हें बगैर मांगे ही मिल गया, है ना? क्या है? I love you। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। मुझे कौकब ने बताया नहीं कि आप दिन को भी घर आते हैं। नहीं, हमेशा नहीं आता, बस ऐसे ही कभी कभार। तुम्हें बुरा लगा क्या? भला मुझे बुरा क्यों लगेगा? ये घर तो आपका ही है। सॉरी। कोई बात नहीं। दिल लग रहा है बेटा? कोशिश कर रही हूँ दाबू, सोचो एडमिशन ले लूँ कहीं। तुम्हारा वहाँ कितने दिन और रहने का इरादा है बेटा? पता नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लगने लगा है। लेकिन बेटा, किसी पे इतना बोझ बनना अच्छी बात नहीं है। ओहो, मैं बोझ नहीं हूँ इस पर, बहुत हेल्प करती हूँ इसकी। अच्छा, मेरी बेटी ने काम करना शुरू कर दिया। क्या काम करती है भाई? बर्तन धोती हूँ, खाना बना लेती हूँ, और जब भी फाइज भाई घर आते हैं उनको लंच गरम करके देती हूँ। ओह, इस्त्री भी करती हूँ। फाइज लंच पे घर आता है? कभी कभार। कौन होता है उस वक्त तुम्हारे साथ? उफ तायब्बू, कोई नहीं होता, मैं अकेली होती हूँ। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं बहुत स्मार्ट हूँ और किसी को भी गलत हिंट नहीं मिल सकती। फिर भी बेटा, तुम्हें बहुत ख्याल रखना चाहिए, तुम अपने घर में नहीं हो। जी तायब्बू, मैं समझती हूँ। अच्छा एक बात बताएं, आप लोगों को याद आती भी हूँ मैं कि नहीं? बहुत याद आती है बेटा। झूठ बोलते हैं। अब तो रूसा बाजी आ गई है, मैं आपको कहाँ याद आऊंगी? अरूसा मेरी हया की जगह तो नहीं ले सकती ना। बहुत याद आती हो बेटा। पता है, अक्सर मैं और तुम्हारी ताई तुम्हारे कमरे में जाकर बैठ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आजकल हम दोनों अकेले हैं ना घर में, इसलिए तुम कुछ ज्यादा ही याद आती हो। क्यों? वो दोनों कहाँ हैं? यूरोप गए हैं बेटा, हनीमून पे। उससे पता चल गया कि तुम बिल्कुल ठीक हो, बहुत खुश हो गया। वो टेंशन जो रिलीज हो गई है उसकी। सारे खानदान वाले बेटा हमारे पीछे पड़े हुए थे, बड़ी मुश्किल से समझाया उन्हें। हेलो हया, हेलो। तुम मेरे पास क्यों आके बैठो? वहां जाके बैठो। तुम्हें सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा है? वहां जाके बैठो। तुम्हें प्रॉब्लम है तो तुम किसी और टेबल पे चले जाओ। तुम्हें बहुत शौक है ना मेरे साथ बैठने का। मुझसे माफी मांग रहा है? माफी मांगने आओ। शक्ल देखिए अपनी, देखना भी नहीं, डर जाओगी। कब्रिस्तान वालों ने तो वापस भेज दिया होगा ना, जब यहाँ नजर आ रहे हैं। पागल हो क्या? गिर जाता भी। गिर जाता तो अच्छा होता, आइंदा मुझसे तमीज से बात करते। हाँ, तुम पापोश की रानी हो ना, अपने अमीर कजन्स के पीछे पीछे घूमती हो। खुद को
समझते क्या हो? तुम क्या समझती हो अपने आप को? तमीज है नहीं तुमको बात करने की? तुमको तमीज नहीं है। स्टॉप इट। आप लोगों को मैनर्स नहीं है? ये लाइब्रेरी है, कोई मछली बाजार नहीं है। आप लोग बाहर चले जाएं प्लीज। सॉरी सर, मेरा असाइनमेंट ड्यू था। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। ट्रैफिक थक गया। वालेकुम। हाय हया। कोका प्लीज फाइंड टू ब्लर। फाइज, यू नो मैं बहुत थकी हूँ, प्लीज खुद ले लो यार। मैं ओके। हाउ वाज द डे? हया, हया, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? हनीमून पे चले गए। इतने सारे ख्वाब देखे थे मैंने एजेस के साथ यूरोप जाने के लिए। इस होटल में रहूंगी, उस रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगी, कौन से बीच जाएंगे, कहाँ शॉपिंग करेंगे, सारी प्लानिंग मैंने की थी। सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, फोल्डर में डाली, उनको सेंड की, और वो उसी जगह पे रूजाबाजी के साथ चल गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे साथ ऐसा कर सकता है। प्लीज, तुम बहुत छोटी छोटी बातों में परेशान हो रही हो। प्लीज कम ऑन। वो मेरी दी हुई इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। जहां जहां मैंने जाने के ख्वाब देखे थे वहां उरूसाबाजी को लेकर जा रहे हैं। छोटी बात नहीं है काका। ओके फाइन है, लिसन, देखो अब उन दोनों की शादी हो चुकी है, वो उनकी वाइफ है, वो उनको यूरोप अमेरिका कहीं भी लेके जा सकते हैं। प्लीज बी स्ट्रॉन्ग, समझने की कोशिश करो, भूल जाओ उस इंसान को प्लीज, फॉर हेवन सेक। ओके फाइन, मुझे बहुत भूख लग रही है। आई नो तुम्हें भी लग रही होगी। फाइज, आज जल्दी खाना खा लें। तुम जरा फ्रेश हो जाओ, मैं आया था, कंपनी देती हूँ। हाँ श्योर, वो ठीक है, मैं भी आई। बहुत बेवकूफ है कॉकअप, समझाऊंगा मैं उसे। इसे तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं है। नहीं फायज भाई, आई थिंक वो सही कह रही थी। क्या खाक सही कह रही है? ख्वाब तुमने देखे और पूरे कर रहा है कोई और। वैसे बहुत स्ट्रांग हो तुम है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो पता नहीं मेरा क्या हशर होता। मैं एचएस को बहुत चाहती हूँ फायज भाई। मैं जानता हूँ है, मुझे तुम्हारा पूरा एहसास है। दुख होता है तुम्हें देख के। अक्सर आधी रात को मेरी आंख खुल जाती है और मैं सोचता हूँ कि इतनी अच्छी हया, इतनी प्यारी हया के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे हो सकता है। गुस्सा तो मुझे इस बात पे आता है कि कॉकअप ये सब कुछ जानती है और फिर भी इस तरह एक्ट कर रही है। कॉकअप को छोड़ दो, पागल है वो। अच्छा मुझे बताओ, कहाँ कहाँ घूमने के प्लान्स बनाए थे तुमने? बताओ। टर्की जाने का भी प्लान किया था। क्या कर रहे हो तुम लोग? अब कुछ नहीं, वो तुम्हारे इंतजार में मुझे तस्वीरें देख रहे थे। अब खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ लगाती हूँ। अरे बंद क्यों कर रही हो? मुझे नहीं दिखाओगी बच्चे? ताई अम्मी के लिए हैंडबैग और ताया अब्बू के लिए परफ्यूम ले लेंगे। तुम लिख रहे हो ना? हाँ। और अब्बू के लिए अगर सैंडल्स मिल जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और हादी मैं सोच रही थी कि मामी और खाला के लिए भी कोई छोटी मोटी चीज ले लेंगे, ठीक है? हाँ ले लेंगे, ले लेंगे। और वैसे मैं सोच रही थी कि अगर तुम माइना करो तो मैं फरीसा के लिए भी कुछ ले लूं। हाँ वाकई ले लूं? हादी तुम मेरी बात ही सुन रहे ना? कौन सी बात?
शॉपिंग पे जाने वाली बात। हनीमून पे शॉपिंग? पागल हो गई हो क्या? ऐसे कौन करता है? तो क्या हम खाली हाथ वापस जाएंगे? खाली हाथ क्यों वापस जाएंगे? हमारे हाथों में एक दूसरे का हाथ होगा ना। हादी, मैं पहली बार कराची से बाहर निकली, मुझे पूरे खानदान के लिए प्रेजेंट्स लेने। सीरियसली? आई एम सीरियस। खाला, मामी, फुप्पो, ताई और उनके बच्चे, सबके लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। नहीं, इनके बच्चे, इनके बच्चों के बच्चे जो होने वाले हैं उनके लिए भी ले लेते हैं। फ्यूचर प्लानिंग अच्छी होती है। बीवी कौन है? हाँ। तो फिर चलेगी किसकी? ऑफ कोर्स तुम्हारी। तो फिर अभी इसी वक्त मुझे शॉपिंग पे लेके चलो फौरन। और अगर नहीं लेके गया तो? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें यहाँ सोने के लिए कमरा मिल जाएगा? अपने प्रिटी होने का ज्यादा फायदा ना उठाओ, समझी? जो थ्रेट तो मुझे दे रही हो ना, सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। हादी, जाओ तैयार हो यार। प्लीज जाओ तैयार हो, जल्दी करो। क्या है यार, एक बड़े ससुराल होने का ये बड़ा नुकसान होता है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये क्या कर रहे थे आप? हया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी आप इस किस्म के इंसान होंगे। अभी रुको, मैं कॉकअप को बता के आती हूँ। हया, मेरी बात सुनो। हया रुको, एक मिनट, हमारी बात सुनो। हया, इधर आओ। छोड़ो मुझे। आप क्या समझते हैं मैं चुप रहूंगी? मैं तो आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। हमारे एहसानों का बदला इस तरह चुकाओगी तुम? मैंने तुम्हें अपनी बहन समझा, अपने घर में जगह दी, और तुमने मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। इल्जाम? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? 10 दफा कॉकअप के सामने मैं तुम्हारे सर पे हाथ फेरा है। अगर मेरी नीयत बुरी होती है तो मैं ऐसा क्यों करता? मैं तुम्हारी सोच इतनी छोटी होगी हया, मैं सोच भी नहीं सकता था। आज तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। मैं बेवकूफ नहीं हूं, मुझे अच्छी तरह से समझ है कि एक भाई अपनी बहन को किस तरह हाथ लगाता है। हया, अगर ऐसी बात होती तो तुम समझ जाती कि तुम्हारे सर पे हाथ मैं फेर रहा हूं, कॉकअप नहीं। बोलो, गलत कह रहा हूं क्या मैं? तुम तो आराम से खड़ी थी ये समझ के कि कॉकअप तुम्हारे सर पे हाथ फेर रही है। जब मैं तुम्हारे कंधे पे हाथ रखा तभी तुम समझ जाती। जाओ, लगा दो झूठी शिकायत, बर्बाद कर दो अपनी दोस्त का घर। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता कि तुम मुझ पे इतनी बड़ी तोहमत लगाओगे। आया, मेरी कोई बहन नहीं है, मैं तुम्हें अपनी बहन समझ रहा था और तुमने मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगा दिया। फाइज भाई, आई एम सो सॉरी। पता नहीं मुझे क्या हो गया, परेशानी में इस तरह। हया, मैं तो तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारा साथ दे रहा था, तुम्हारा दुख सुख बांटने की कोशिश कर रहा था, और तुमने क्या किया है? तुमने तो आज मुझे मेरी नजरों में ही गिरा दिया। तुम्हें कभी माफ नहीं कर। फाइज भाई, आई एम सॉरी। किसका फोन है? हया का है। हेलो हया बेटा, इस वक्त खैरियत? सब ठीक तो है ना? उफ,
ताया अब्बू, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। क्या हुआ बेटा? ये सब आप लोगों की गलती है। आप लोग ही मुझे कहते थे ना कि सारे मर्द खराब होते हैं, केयरफुल होके रहना। देखिए, मैंने इतनी गलत हरकत की उन पे शक करके। किस पे बेटा? फाइज भाई पर, और किस पे? मैंने तो उनको लगा के इतनी जोर का थप्पड़ भी दे दिया। अब जरा सोचिए उनके कितने एहसान है मुझ पर। अपने घर में मुझे रखा हुआ है, ओनी को मैंने गलत समझा। लेकिन बेटा, तुम जानती हो कि बहन कहने से कोई भाई तो नहीं हो जाता। उसने किया क्या है? ताई अम्मी, उन्होंने सिर्फ मेरे सर पर हाथ रखा था, वो भी बहनों की तरह, और मैंने इतनी सारी बातें सुना दी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उनका सामना किस तरह करूं। जस्ट इमेजिन, अगर उन्होंने कॉकअप को बता दिया तो मैं क्या कहूंगी। अया, बेटा तुम एक काम करो, तुम वापस आ जाओ। मैं वापस नहीं आ सकती। आई थिंक आप लोग समझ नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि देखो बेटा, लड़कियों की इंस्टिंक्ट्स बहुत स्ट्रांग होती है। अगर तुम्हें वो आदमी सही नहीं लग रहा तो कोई भी बहाना करके वहां से वापस आ जाओ। ऐसे कैसे चुपचाप निकल जाऊं? हाँ, आप लोग को तो बस बहाना चाहिए मुझे वापस बुलाने का। नहीं, मैं नहीं आ रही। देखो बेटा, मेरी बात सुनो। आप लोग परेशान कर रहे हैं, बस मैं जा रही, फोन बंद करें। खुदा हाफिज। अया, अया सुनो। हेलो हेलो अया। बहुत जिद्दी लड़की है। फाइज प्लीज जल्दी करो, कल भी मैं काफी लेट हो गई थी ऑफिस से। हाय। अरे हया, तुम जल्दी उठ गई आज? हाँ यार, नींद नहीं आ रही थी। सही है? तबीयत ठीक है ना? सर में दर्द हो रहा था। फाइज भाई, आज लंच पे घर आएंगे? लंच पर? फाइज लंच पे घर नहीं आते? नहीं, वो है, एक दो दफा आया हूँ बीच में, तुम्हें बताना भूल गया था। चलें, देर हो रही। हाँ, मैं छोड़ दो, मैं कर लेती हूँ, फिक्र ना कर। थैंक यू सो मच। अब प्रॉमिस रात के बर्तन मैं धो लूंगी। सीरियसली, सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू, बाय। माय फ्रेंड कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही मुझसे। फॉर हेवंस सेक, प्लीज, कैसी बातें कर रहे हो? बहुत लेट हो गई। तो बोल दो। आपको पता नहीं है हम आपको कितना मिस कर रहे थे, और अब्बा को भी। ऐसे मैंने भी तुम दोनों को बहुत मिस किया। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा को रोका, वरना वो तो कह रहे थे हम भी चलते हैं रूसा और हादी के पास। देखा, मैं कह रहा था थोड़ा सा और रुक जाओ, ये लोग भी आ जाते हैं हमारे पास, लेकिन हमेशा गड़बड़ करती हो। पीछे पड़ गई कि आना है वापस। बहुत चालाक है तुम्हारा भी, इससे बच के रहना। आपसे सही तरह मिल के नहीं रही है, इतना बेचैन था आपसे मिलने के लिए। ये बहुत तेज है, ऐसे बातें बनाता है। अगर इतने बेचैन थे तुम तो रात 3 बजे की फ्लाइट क्यों ली? सुबह ही आ जाते। देख रही हो तुम कैसी चापलूसियां करता है ये। जी। हया भी घर छोड़ के चली गई, और फिर जब तुम दोनों चले गए तो बहुत ही उदासी हो गई थी। अब मैं तुम दोनों को कहीं नहीं जाने देने वाली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सिवाय हॉस्पिटल के। हॉस्पिटल? हाँ अम्मी, आप भी तो आ रही है ना। मैं पहले गई हूँ जो आज जाऊंगी। नहीं ना करें, आपसे पहले भी इस मौजू पे कितनी दफा हम बात कर चुके हैं, आप मान भी गई थी पहले, है ना? बहुत चालाक हो। साफ साफ कहो, तुम अपनी बीवी को साथ लेके जाना चाह रहे हो। साफ साफ बात यह है कि ये चाहे जाए ना जाए, लेकिन आप जरूर जाएंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगा। कम ऑफ इट हादी, भला मैं वहाँ क्या करूंगी? क्या करेंगी? इतनी जरूरत है आपकी। अब्बा है कि नहीं? हाँ है, बहुत है। अस्सलाम वालेकुम फाइज भाई। वालेकुम सलाम। मासी है या चली गई? मासी तो चली गई। कोई काम है? नहीं कुछ नहीं, बस ठीक है। अगर आपको कोई काम है तो मुझे बता दे। हाँ, वो खाना खाने आना था, सुबह सही से नाश्ता नहीं किया था ना। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके खा लूँगा। नहीं फाइज भाई, आप घर आ जाए, मैं लंच गर्म कर दूंगी। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें फिर से कोई गलत फहमी हो। फाइज भाई क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं? आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। हया, गलती मुझसे हुई है। मैं तुम्हें अपनी बहन समझता हूँ ना, लेकिन तुम मुझे अपना भाई नहीं समझती। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ। फाइज भाई,
एक्सक्यूज मी सिस्टर, जरा इधर आइएगा प्लीज। जी। ये आप मुझे समझा सकती हैं क्योंकि मेरी समझ से तो बाहर है। ये तो बड़े डॉक्टर ही बता सकते हैं। बड़े डॉक्टर यानी डॉक्टर सलमान? जी। तो डॉक्टर हादी को आप क्या बुलाती हैं, छोटे डॉक्टर? जी। ठीक है, आप जाए, मैं बड़े डॉक्टर से खुद पूछ लूँगी। शुक्रिया। कहाँ भाई? मैं तो समझा था तुमसे मुलाकात होती रहेगी, तुम तो लिफ्ट ही नहीं करा रहे। कायदे आज़म ने बोला है काम काम और सिर्फ काम। वैसे जानते हो यहाँ की सारी नर्सें तुम्हें छोटे डॉक्टर कह के बुलाती हैं। एक्चुअली शर्माती है ना मेरा नाम लेते हुए। वेरी फनी। वैसे मैंने सोच लिया आज से सबको बोलूंगी तुम्हें डॉक्टर एचएस बोला करें। मेरा ख्याल है छोटे डॉक्टर ही ठीक है। ओके। तुम इधर भाई, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। सब ठीक चल रहा है। अम्मी आपके आने से हॉस्पिटल चलना नहीं दौड़ना चाहिए अब। तुमने पता नहीं मुझे कहाँ फंसा दिया। कहीं नहीं फंसाया, आपको पता नहीं है आप यहाँ काम करती थी, कितनी क्लासी और एलिगेंट लग रही है। आप अपनी फ्रेंड्स को बताएंगी ना ये अपनी किटी पार्टीज में कि आप क्या कर रही हैं, ऐसी इंप्रेस होंगी आपसे कि आपको अंदाजा नहीं। वो अब लाया तुझे? हाँ, आओ बेटा बैठो। क्या हुआ, खैरियत तो है? हया की तरफ से कुछ फिक्रमंद हूं। कोई बात है बा? वो अपने जिस दोस्त के यहाँ रह रही है। उफ, अब इसको भी परेशान करना शुरू हो गया। हद करते हैं। क्या हुआ अम्मी, कोई परेशानी की बात है क्या? कुछ नहीं, वहां बिल्लियां हैं और इनको लग रहा है कि कहीं हया को एलर्जी ना हो जाए। बस इनका तो जरूरी है ना हया के लिए परेशान होना। जाओ बेटा, तुम जाके काम करो, मैं 2 मिनट बात कर लूं। Are you sure यही बात है? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली श्योर। जाओ तुम जाओ। क्या कर रहे थे आप? शुक्र है मैं आ गई, वरना मुसीबत हो जाती। उसका फोन आया था, तुमने सुना नहीं था कि वो कितनी परेशान है? वो परेशान नहीं थी, आप परेशान थे। वो तो सिर्फ आपको अपनी गलत फहमी बता रही थी और आप इसके पीछे पड़ गए। जीनत, वो घर में अकेली है, कोई भी उसके साथ उल्टी सीधी बात कर सकता है। हादी को बताना बहुत जरूरी है, ताकि हादी जाए और जबरदस्ती उसको उठा के ले आए। तुम नहीं चाहती कि वो यहाँ आए? अल्लाह ना करे, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी, लेकिन जब वो खुद कह रही है कि ऐसी कोई बात नहीं तो फिर छोड़ दीजिए ना। अगर उसने कोई ऐसी बात फील की है तो हमें उसका नोटिस लेना चाहिए। खुदा न खास्ता कल को कोई और बात होगी तो फिर हम क्या करेंगे? और हादी जो मुसीबत खड़ी करेगा उसका क्या? आप तो जानते हो उसकी नेचर। एक दफा गुस्सा आ जाए फिर बस खत्म। ऐसा कीजिए, एक दफा और हया से बात कर लीजिए, फिर बता दीजिएगा हादी को। अपनी तरफ से फैसला करके हंगामा मत खड़ा कीजिए प्लीज। अच्छा मैं जा रही हूँ, हादी पूछे तो कोई भी बात बना दीजिएगा। खुदा हाफिज। बेटा सब ठीक है ना? वो तो तब पता चलेगा जब मेरा खाना बन जाएगा। इतना ज़बरदस्त खाना बना रही हूँ उनको बनाने के लिए। बस अब आप दुआ करें कि वो मुझे माफ़ कर दें, भूल जाएं सारी बातें। अब्बू मैं इतनी स्टूपिड हूँ, मैं यकीन नहीं कर सकती मैंने उनको थप्पड़ मार दिया। चले मैं जाके अपने खाने को देखती हूँ। नाफिस। हेलो, हाय। ये किस चीज की तैयारी है? सुबह तो डॉक्टर सही से नाश्ता नहीं किया था ना, इसलिए मैंने खाना जल्दी बना लिया। अब जल्दी से जाके चेंज करो ताकि मैं लगा दूं। ओह यार, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा, मैं फौरन आ रही हूँ खाना खाने। भाई आप यहाँ चेंज करें। हाँ तुम चलो, मैं भी आता हूँ।
क्यों किया ये सब तुमने? आपके लिए। आई एम रियली सॉरी फाइज भाई। क्या आप मुझे माफ नहीं कर सकते? कर सकता हूँ माफ, क्यों नहीं कर सकता। और वैसे भी इतने प्यार से माफी मांगोगी तो जरूर माफ करूंगा। कितनी प्यारी हो तुम, कितनी खूबसूरत सी, और वैसे भी मेरा कितना ख्याल रखती हो तुम। ऐसा करते हैं कि कल मैं ऑफिस से जरा जल्दी घर आ जाऊंगा, फिर हम आराम से बैठ के बहुत सारी बातें करेंगे। वह दिमाग ठीक है? क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हारी उस दोस्त का शौहर हूं जिसने तुम्हें इस घर में जगह दी। तुम इसके एहसानों का बदला इस तरह चुका रही हो। फाइज भाई मजाक कर रहा है ना? मैं तुम्हें मजाक करता हुआ दिख रहा हूं? देख रही हो कौकब, हर बात को मजाक का रंग देती है ये। आई थिंक फाइज भाई को कोई गलत फहमी हो गई है। कौकब तुम तो मुझे जानती हो, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं। अच्छी तरह जान गए तुम्हें। आया, अपनी शादीशुदा कजन, अपनी सगी बहन के शौहर के इश्क में मुब्तला हो तुम। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी दोस्त इतनी गिरी हो सकती है। शर्म आ रही मुझे तुम पर। चलो प्लीज काका, इतना मत रो। मैं जानता हूं कि उसने तुम्हें बहुत धोखा दिया है। फाइज, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम्हें कहीं ये तो नहीं लग रहा कि मैं झूठ बोल रहा हूं? फाइज, मेरा ये मतलब नहीं है। सीधी हो ना, इसलिए तुम्हें सब सीधे लगते। खुद सोचो, वो लड़की अपने घर से भाग के आई है। आप गलत बात कर रहे हैं फाइज भाई। आप खुद मेरे पास आए थे। मुझे आपसे बात ही नहीं करना। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। आप यहाँ से चली जाएं प्लीज। कौकब, एक मिनट बाहर आ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे बचपन से जानती हूँ कौकब, तुम्हें पता है मैं ऐसी नहीं हूँ। जो लड़की अपनी बहन के शौहर पे बुरी नजर रख सकती है, उसके लिए दोस्त का शौहर क्या चीज होगा? कौकब, बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये क्या कर रहे हैं? नेल पॉलिश लगा रहा हूँ। क्यों? प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना। मुझे पता है कि थोड़े दिनों बाद तुम झुक नहीं सकोगी, तो सारे काम मुझे ही करने होंगे। रहने दें, मेरे पास बहुत लोग हैं ये काम करवाने के लिए। जी नहीं, आपके सारे काम अब मैं करूँगा। पैर नहीं, हाँ पैर दो। शाबाश, खुद का। पता है कुछ दिनों में मैं बहुत मोटी हो जाऊंगी। इतने मोटे मोटे गाल, स्ट्रेच मार्क्स भी हो जाएंगे। और पता नहीं, अरे सबसे पहले तो ये किताबें पढ़ना बंद करो। इससे फर्क पड़ता है भला? मैं पहले प्यारी नहीं थी और अब तो बिल्कुल ही। क्यों बेकार की बातें करती रहती हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में से हो गई हो।
मुझे तो अभी से तुम्हारे चेहरे पे नूर दिखता है, पाकीज़ा, डिवाइन। कितनी खूबसूरत फील है ना, एक छोटी सी जान को अपने अंदर नर्चर कर रही है। और प्लीज अंदर फजूल बात मत करना, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी प्यारी हो। तुम्हें तो सारी प्रेग्नेंट औरतें बहुत प्यारी लगती हैं। जी नहीं, अब ऐसी बात भी नहीं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो फिर राबिया भाभी से इश्क क्यों हो गया था तुम्हें? खुदा का खौफ करो, रजा भाई ने सुन लिया ना तो जान से मार देंगे। मुझे कोई इश्क नहीं हुआ था उनसे, ये प्यारी लगती थी, गोल मटोल क्यूट सी। हाँ, जैसे तो हमें पता ही नहीं था ना कि वो कितनी प्यारी थी। और बाय द वे, इस सब के बाद ही तुमने गायनी में हाउस जॉब करने का आइडिया लिया था ना? बस बेकार की बातें करना है, पता कुछ है नहीं। मुझे कभी कोई अच्छा नहीं लगा और ना ही कभी लगेगा, और स्पेशली अब। तुम्हें पता नहीं है तुमने मेरे साथ क्या किया है रुसा। इतनी बड़ी खुशी, इतना प्यारा तोहफा। मुझे अंदाजा था ऐसा होगा, लेकिन मैं ऐसा फील करूंगा ये कभी मैंने सोचा नहीं। तुम इतने इमोशनल कब से हो गए? हाँ, मजाक नहीं उड़ाओ। इतने तो मैं बताती हूँ ना कैसे लगाते हैं, क्या किया है। वैसे लगाई अच्छी है। चलो मुझे हया। हेलो हया बेटा, कैसी हो तुम? अभी तुम्हें याद कर रहा था। आप कैसे ताया अब्बू? तुमने उस दिन के बाद से फोन ही नहीं किया। तुम्हारी ताई अम्मी और मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हो रहे थे। परेशान किस वजह से? अरे वही फाइज वाली बात पे। अरे नहीं ताया अब्बू, इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो शुक्र है मैंने हादी को नहीं बताया, वरना खामखा उसकी खुशी मान पड़ जाती। कैसी खुशी? छोटी हादी आने वाली है ना। हादिया? हाँ, हादी भी हो सकता है। इतना खुश है वो कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। उसे पक्का यकीन है कि जैसे तुम्हें अपनी भांजी की इत्तला मिलेगी ना, तुम वापस आ जाओगी। और क्या बताऊं तुम्हें, ऐसा लग रहा है कि जैसे हादी और रूसा की शादी दोबारा से हो रही है। इतने लोग आ रहे हैं मुबारकबाद लेके, इतने लोग आ रहे हैं मुबारकबाद लेके कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। अब्बू मैं बाद में कॉल करती हूँ। हेलो हेलो। दिल रखना इससे लूं मैं जान छुड़ा। अलविदा दिल, अलविदा दिल, अलविदा 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 दिल, अलविदा। ये रहा हमारा बेबी। ये नॉर्मल है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल। वैसे काफी क्यूट भी है माशाल्लाह। तुम्हें कैसे पता क्यूट है? तुम्हारा बेबी है ना, क्यूट तो होगा, और थोड़ा थोड़ा तो मुझ पे क्या ही होगा, इसलिए क्यूट ना होने के चांसेस जरा कम ही है। ये तो है। अच्छा, अब आपकी लैब रिपोर्ट्स भी देखते हैं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है।
मुझे तो लग रहा है कि किसी फाइनल एग्जाम की रिपोर्ट्स देख रहा हूं। अच्छा ये बताओ, कहीं दर्द तो नहीं होता? होता है ना, सर में, पेट में। और आंखों में लाइट तो नहीं लगती? कैसे सवाल कर रहे हो? लेकिन लगती है। क्यों, ये नॉर्मल नहीं है? सुपर नॉर्मल है। चलो ब्लड प्रेशर देखता हूँ। तो ठीक है, लेकिन थोड़ा हायर साइड पे रहता है, इससे घबराना नहीं। हाँ, कौकब, तुम गई नहीं अभी तक? कौकब, एक दफा तो मेरी बात सुन लो। नाम तो हया है तुम्हारा, मगर तुम में जरा सी भी शर्म नहीं है। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि तुमने किया क्या है? मैंने कुछ नहीं किया कौकब, मेरी बात पे यकीन तो कर लो। या राइट, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूं मगर अपने शौहर की बात पे यकीन ना करूं। हाँ हया, सीरियसली तुम्हें शर्म आनी चाहिए यार। मैंने तुम्हारा कहाँ साथ नहीं दिया? तुम्हारे साथ मिलके मैंने तुम्हारे कजन और उसकी वाइफ को बुरा भला कहा, पर अब रियलाइज होता है कि गलत वो लोग नहीं थे, गलत तुम हो। एंड आई थिंक तुमने डिसाइड किया हुआ है कि तुम जिस भी घर जाओगी उसको बर्बाद करके निकलोगी। आई थिंक तुम्हें मेरे घर से अभी और इसी वक्त चले जाना चाहिए। मेरी बात तुमने सुना नहीं? मेरे घर से अभी और इसी वक्त चली जाओ। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मेरे घर से जाओ अभी और इसी वक्त।